हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 19 अक्टूबर के लिए एनालिसिस करेंगे एंड एक्सपायरी डे भी है। तो देखते हैं कल एक्सपायरी डे में कौन कौन से लेवल जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे। तो ये निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है एंड आज का दिन जो है वो काफ़ी बेयरिश रहा। तो एक बार पहले मंथली वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम तो अभी भी ठीक बना हुआ है एंड एक बार वीकली पे आते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम भी अभी ठीक है, कॉर्ड इसका पॉजिटिव है। एक बार चलते हैं शॉर्ट टर्म के चार्ट पे। तो आज का पूरा जो दिन का मूवमेंट रहा वो एक बार देखते हैं, समझते हैं क्या रहा। ठीक है, तो आज मार्केट ओपन हुआ, लगभग फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद में ऊपर वही अगेन हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल चला आ रहा है वहाँ तक गया और उसके बाद एक शार्प फॉल आना स्टार्ट हुआ। मॉर्निंग से ही 11 बजे से ही एक फॉल आना स्टार्ट हुआ जो कि दिन दिन के लास्ट तक बिल्कुल वो फॉल रहा। और इस बीच में जो जो लेवल्स की हमने बात की थी, जैसे कि 780 का एक लेवल था, उसके बाद 740 का एक लेवल था, फिर 670 का एक लेवल था। तो सारे लेवल वन बाय वन आज अचीव हुए। और जैसा आपने देखा कि 780 पे एक सपोर्ट लिया, फिर जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो एकदम तेज़ी से 740 की तरफ आया। 740 वाला लेवल ब्रेक हुआ तो फिर वो 670 680 की तरफ आया। तो बिल्कुल जैसे जैसे लेवल आप लोगों को बताए जा रहे थे वैसे ही एग्जैक्ट सपोर्ट ले करके कुछ देर वहाँ पर रुकता और फिर वहाँ से नीचे ब्रेक डाउन। तो ये लेवल्स पता होने की वजह से आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा आज उठाया होगा। अगर आपने भी कुछ बेनिफिट इसका लिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी की भी हमने कल बात की थी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक लेवल की बात हुई थी हमारी कि 44,300 के नीचे अगर ये जाता है तो वहाँ से बहुत तेज़ी से जो है मूवमेंट आएगी नीचे की तरफ, जो कि 43,700 तक होएगी। तो बैंक निफ्टी में भी अगेन अपने को यही देखने को मिला, काफ़ी अच्छा फॉल आया ये लेवल ब्रेक होते ही। 40 ये जो एक लो लगा यहाँ पर जो आप देख रहे हो 44,232 240 के आसपास। और ये हमारा आज का इंट्राडे सपोर्ट भी था, जो इंट्राडे लेवल्स हम लोग अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप में देते हैं। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद आप देखो कितनी तेज़ी से फॉल आया। और यही बात हमने की थी कल की वीडियो में कि बैंक निफ्टी का जो लास्ट सपोर्ट है अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर वहाँ से बहुत तेज़ी से फॉल आएगा। ये वाला वो लेवल था, ये देखो आपके सामने है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद काफ़ी तेज़ी से बैंक निफ्टी में फॉल आया और बैंक निफ्टी भी लगभग डे लोस के पास जाकर के ही बंद दिया है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो आप लोगों के सामने है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार वापस से चलेंगे हम निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आज भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ये लेवल आप लोगों के बहुत काम आया होगा। तो 44,300 250 ब्रेक होने के बाद में कितना तेज़ी से फॉल आया, तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट लिया होगा। ठीक है, तो हम एक बार निफ्टी के चार्ट पे वापस आते हैं। कल अब निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी की बात करते हैं पहले। निफ्टी में अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के लिए हैं जो मार्क किए गए हैं, अगर तो हम कल 670 जहाँ पर आज क्लोज करके गए हैं, मतलब जो जहाँ हमने क्लोज किया वो एक बॉर्डर लाइन है। अगर कल हम उसके नीचे खुलते हैं तो खुलने के बाद पहला रेजिस्टेंस वही लेवल होगा 670 680 वाला जोन। और अगर हम उसको क्लियर कर जाते हैं तो फिर एक नेक्स्ट हर्डल हमारे पास आएगा 710 से लेकर के 740 वाला जोन। जो जोन ऊपर से नीचे आते समय सपोर्ट थे, अब वही सारे के सारे जोन ऊपर जाते समय अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सो अगर वो लेवल 710 740 के बीच में हम लोग अटक सकते हैं अगर हम ऊपर आने का अटैम्प्ट करते हैं तो। उसके बाद अगेन वही 780 और फिर 820, तो वही सेम लेवल है, लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और आप देखोगे कि अगर ये ऊपर आता भी है तो इन्हीं लेवल्स पे रेसिस्टेंस लेता हुआ ही ऊपर आएगा। बट एक बार हम पहले लेवल्स को हाइड करते हैं। लेवल्स तो आप लोगों ने देख ही लिए। वेरियस टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि ये में इसका स्ट्रक्चर क्या है और देखने की कोशिश करते हैं कि कल हो क्या सकता है। तो 3 मिनट पे आते हैं हम, यहाँ भी आप देखोगे वीक ही है। 5 मिनट पे आएंगे, सारी एवरेज के नीचे है। अगेन 15 पे भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। 30 पे देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखो, मतलब आज एक ही दिन में इसने सारी की सारी गेम चेंज कर दी। अब ये गेम जब चेंज होती है तो हमारे को, मैं वापस से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे को अगर वो एरियाज पता हो, वो लेवल्स पता हो, तो हमारे लिए इस तरह के फॉल को खेलना बहुत ईजी हो जाता है ना। तो वो आप लोगों को लेवल्स जो हैं डेली बेसिस पे मालूम लगते ही रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 आवर पे भी हम अंदर आ चुके हैं और 50 के नीचे आ चुके हैं। तो लगभग अभी हम वापस से एक वीक टेरिटरी में आ गए हैं। और जैसा आज हमने देखा जहाँ ये क्लोजिंग करके गया, ये एक बॉर्डर लाइन है, ये अगर होल्ड नहीं होता है
तो हम 19,400 मेक फॉर श्योर एक बार को हम जल्दी से 19,400 की तरफ वापस आ रहे हैं। और एक लेवल आप लोगों को याद होगा, हम इस लेवल की बात किया करते थे कि ये लेवल एक पेंडिंग है। जब यहाँ पर ये कैंडल बन रहा था तब हमने इस लेवल की बात भी की थी। तो हो सकता है कि इस बार ये जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ है इसमें हम इस लेवल पे भी पहुँच जाएँ 19,200। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल एक्सपायरी डे भी है, तो देखते हैं कल किस तरह का मूवमेंट बनता है। अभी तक का सिनेरियो यही है कि हम थोड़ा सा वीक हो गए हैं आज के मूवमेंट को देखते हुए। अब कल अगर आपको रेसिस्टेंस मिलता है, कोई ऐसा एरिया, मान लो मार्केट कल ओपन फ्लैट हो जाता है या हल्का सा पॉजिटिव ओपन हो जाता है, तो रेसिस्टेंस एरियाज आपको पता है। तो अगर वहाँ रेसिस्टेंस एरिया में आपको दिख रहा है कि वहाँ से रेसिस्टेंस लेके वापस पलट रहा है, वो पता कैसे लगेगा? वो शॉर्ट टर्म चार्ट बताएगा आपको, 1 मिनट का चार्ट बताएगा। तो वहाँ से फिर हम वापस से एक एक्सपायरी मूव नीचे की तरफ खेल सकते हैं। और अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो भी आपको पता है कि ऊपर जाते हुए पहला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? 670 680 की जोन में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। और जो सपोर्ट है वो 19,400 है, ये भी आप लोगों को पता है कि जो लास्ट हमारा सपोर्ट है वो इसी एरिया में है, 19,390 400 के आसपास। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आपको पता हैं। तो आई एम श्योर कल एक्सपायरी प्ले करने में भी आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। और इन वीडियोस से कुछ हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं तो मेरे को मालूम नहीं चलता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड फिर आगे की मार्केट की मूवमेंट की बात करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।